नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है। मैं एक शराब हाय। अ, हाय वैभव। ईश्वर ईश्वर की कृपा है दोस्तों। आज ऑब्सेशन नहीं आया, शराब पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। वन डे एट अ टाइम चल रहा है दोस्तों। अनमैनेजेबल हुई लाइफ को 12 कदमों के मदद से मैनेज करने की कोशिश चल रही है दोस्तों। ग्रेटफुल हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ए का मेंबर हूँ, सोबर हूँ और जिंदा हूँ दोस्तों। इसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहता हूँ दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया गया था दोस्तों, आया नहीं हूँ। शराब की मार मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस तक लेके आई है दोस्तों। मैं खुद की इच्छा से आया हुआ शराबी नहीं हूँ दोस्तों। कि वो इच्छा तुरंत या वो विलिंगनेस मुझ में तुरंत पैदा नहीं हुई थी दोस्तों। उसके लिए तकरीबन 14-15 सालों का इंतजार मेरे परिवार को करना पड़ा है दोस्तों। आखिरी वक्त पे जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया गया था, तो सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये जो बिग बुक में वाक्य दिया है बिल साहब ने, ये शायद मेरे लिए लिखा गया है। मैं निराश अवस्था में लाया गया था दोस्तों। मैं हर फ्रंट पे मार खा चुका था, हर फ्रंट पे मैं गिर चुका था दोस्तों। और यही वजह थी कि मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग करनी पड़ी दोस्तों। आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार है दोस्तों, सिंपल है। पर ए में कहा जाता है सिंपल बट नॉट इजी, इजी बट नॉट सिंपल। ये सुनने में या पढ़ने में बहुत ही आसान लगता है, परंतु मेरे लिए ये आसान नहीं है दोस्तों। दोस्तों, वो एक्सेप्टेंस तुरंत नहीं आया मुझ में। मेरे अनुभव में बताने की कोशिश करूंगा इस सब्जेक्ट के माध्यम से। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मैं बड़ा बला था दोस्तों। मेरे पिताजी मिलिट्री में थे, तो वो शराब पिया करते थे। वो ओकेजनली ड्रिंकर थे, तो वो शराब पीते थे दोस्तों। और शराब पीने के बाद उनमें कुछ चेंजेस आते थे, और वो मेरे लिए पॉजिटिव थे। वो शराब पीने के बाद बात करते थे मुझसे, और वो हंसी मजाक करते थे। पर वो बिना शराब पिए मुझसे बात नहीं करते थे दोस्तों, मुझसे चिल्लाते थे। मतलब पीने के बाद वो मुझसे दोस्त जैसा बर्ताव करते थे। और उसी समय मैंने सोचा था कि बड़े होने के बाद मैं भी शायद ये पीऊंगा। मेरे चाचा और मेरे पिताजी अमूमन बिना शराब पिए बात नहीं करते थे, पर शराब पीने के बाद वो गले में हाथ डाल के बैठते थे, हंसते थे, मजा लेते थे, इंजॉय करते थे। और ये मैंने देखा है दोस्तों। मैंने उसी समय प्लान किया था कि यार, ये कुछ अच्छा, इसमें से कुछ अच्छा निकलता है, तो मैं भी ये करूंगा। पर जैसे मैं बड़ा होता गया दोस्तों, तो मेरे पिताजी का शराब पीने की वजह से एक्सीडेंट हुआ, और मेरे माँ ने मुझे बताया था कि शराब मत पीना। शराब पीने की वजह से परिवार तबाह हो जाते हैं। कोई इज्जत नहीं रहती शराबी की। और हमारे घर को शराबीपन का श्राप है। तो दारू मत पीना, तुम्हें जो चीज चाहिए हो तुम करना, बस शराब मत पीना। और समाज में मैंने ऐसे दोस्त के माता पिता पिताओं को देखा था, चाचाओं को देखा था, जिनकी शराब पीने की वजह से हालत बहुत खस्ता हो जाती है। मेरे एक दोस्त थे, उनकी चाचा थे, तो उनकी बीवी चली गई थी, छोड़ के चली गई थी। मेरे पड़ोसी एक रहते थे, उनकी नौकरी चली गई थी, कारोबार ठप हो चुका था। ये मैंने देखा था, और मुझे समझाया गया था, बताया गया था कि शराब पीना ये एक कलंक है, एक श्राप है। तो आप ये मत कीजिए। ये सब चीजें मुझे बताई गई थी, समझाई गई थी, मैंने देखा था। उसके बावजूद 17वें साल में मैंने शराब का पहला घूंट पिया था दोस्तों। उसके बावजूद जब मैंने वो शराब पहली दफा पी थी, तो उसका रंग मुझे अच्छा नहीं लगा था ना, उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा था। बिटर टेस्ट था वो बियर का। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा दोस्तों। पर थोड़े देर बाद जो उसने किक दिया, वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। मतलब मेरा ऐसा व्यक्तिमत्व है, मैं जब एनालाइज करता हूँ या इन्वेंट्री लेता हूँ आज ये में आने के बाद, तो अभय आधा अधूरा व्यक्तिमत्व है। अभय डरा हुआ है, सहमा हुआ है, अभय के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अभय फ्लुएंटली इंग्लिश बात नहीं कर सकता, अभय लड़कियों से खुलकर मजाक नहीं कर सकता, अभय शाय है। परंतु उस दिन मैंने शराब पीने के बाद
मेरे अंदर कुछ करेज आ गया था दोस्त। अबे खुलकर बात कर पा रहा था। मेरी जो छुपी हुई भावनाएं थी, छुपे हुए इच्छाएं थी, उस दिन मैं खुलकर वो एंजॉय कर रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था। और मुझे लगा कि ये मेरी माँ जो कहती वो कहीं ना कहीं गलत है। वो जो अंकल की नौकरी गई थी, उनको शराब पीने नहीं आया, और जो शराब पीने की वजह से बर्बाद होते, उनको शराब पीना नहीं आता। ऐसा मुझे लग रहा था दोस्तों उस समय। तो सरकार ने इसे मान्यता दी है, और मैं अच्छी खासी इंजॉय के लिए ही पीता हूँ। मूड अल्टरिंग सब्सटेंस हमारे बम्बई में बोला जाता है कि चलो मूड बनाने जाएंगे, तो मैं मूड बनाऊंगा और कम ही पीऊंगा, इंजॉय के हिसाब से ही पीऊंगा दोस्तों। और ये शराब का सिलसिला शुरू हो गया दोस्तों। उस दिन मुझे पता चला कि अभय को अगर पूरा करना है तो शराब ये एक सोल्यूशन है। अभय का डर निकालती है। अभय को नाचना है तो अभय नाच सकता है, वो पीने का 2 घूंट पीने के बाद। एक छोटी बियर पीता था तो मुझे अच्छा लगता था। मुझे गोविंदा जैसे नाचना था दोस्तों। पर मेरे अंदर वो इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स था। मैं डरता था, लोग क्या सोचेंगे साला, ये कैसे नाचता है। पर वो छोटा बियर पीने के बाद मैं लोगों की परवाह नहीं कर रहा था। मैं, मेरे को जो अच्छा लग रहा था मैं खुल के कर सकता था। और यही मुझे समझ में आ रहा था कि ये पीने के बाद तू खुल के जिंदगी जी सकता है, खुल की अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। अब दोस्तों, मुझे नाचना था तो मैं नाच पा रहा था, गाना था तो मैं गा पाता था। मैं बेसुरा था पर मुझे गाना अच्छा लगता था तो मैं गा रहा था। मुझे कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इससे परवाह नहीं थी। और उस दिन मैं दोस्तों बिना तकलीफ के, बिना डर के सो गया था। मुझे भविष्य की चिंता सताए नहीं रही थी। मुझे कॉलेज का पढ़ाई टेंशन नहीं दे रहा था। मेरे को घर की तकलीफ उस दिन दिखाई नहीं दे रही थी। और उस दिन मुझे अच्छी नींद आई दोस्तों। तुरंत मैं बिस्तर पे जाते ही सो गया। और दोस्तों दूसरे दिन उठने के बाद मैंने खुद से ही कहा कि यस, ये तू पी सकता है, बस इसे लिमिट में ही करना है। तेरे बाप जैसा या और समाज के लोगों जैसा इतनी शराब नहीं पीनी। कभी कभार पीना है, इंजॉय करना है। तो दोस्तों, मैं मन बना लेता हूँ कि यस, ये मुझे पीना है और ये मेरे लिए एक सोल्यूशन का काम करती है। मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे दोस्तों। मेरे पिताजी 2 साल बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थे, मेट्रो में है। तो बहुत बड़ा कर्जा था। तो मेरी माँ बेचारी, उस समय पिताजी की नौकरी लगी थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो सैलरी ज्यादा नहीं आती थी, तो पापड़ बनाती थी, अचार बनाती थी। और वो मुझे कहती थी, देख, तुझे जो करना है तू कर, तुझे जो बनना है तू बन, बस शराबी मत बन, शराबी मत बनना। वो माँ के जो बातें थी वो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रही थी। पर दोस्तों, वो शराब का किक था, शराब का पावर था, वो इतना भयानक था कि मैं उन बातों को तुरंत भूल जाता था। बस वो शराब पीने के बाद जो इफेक्ट मिलता है, किक मिलता है, वो मुझे चाहिए। और वो पाने के लिए मैं दोस्तों झूठ बोल रहा था। वो पाने के लिए मैं चोरी कर रहा था दोस्तों। और ये सब चीजें दोस्तों बढ़ती चली गई। एक अनुभव बताना चाहूंगा। शराब शुरू की थी दोस्तों, तो मुझे एक अनुभव मिला कि मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी जो स्कूल से मेरे साथ थी, कॉलेज में मेरे साथ थी। और कहीं ना कहीं मन ही मन में मैं उससे प्यार करता था। पर मैं उससे मेरी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। मैं दिखने में इतना हैंडसम नहीं था, मेरी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुझे कहीं ना कहीं रिजेक्शन का फियर आता था, या वो मुझे क्या बोलेगी, क्या सोचेगी, ये लगता था। पर एक दिन मैंने थोड़ी पी ली थी दोस्तों, पार्टी थी। और वो पीने के बाद मैंने उनसे मेरे दिल की जो तमन्ना थी, दिल की बात थी, वो मैंने कही। और उन्होंने कुछ बोला नहीं उस समय। और थोड़े देर बाद, उस समय इतने स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे दोस्तों, मुझे मैसेज आया कि आई लाइक यू। और शराब के ऊपर दोस्तों जो ट्रस्ट होता है ना, वो बढ़ते चला गया। शराब के ऊपर विश्वास वो बढ़ते चला गया। मैं बचपन में मेरे माँ के ऊपर विश्वास रखता था, आज वो कहीं ना कहीं शराब के ऊपर कन्वर्ट हो रहा था। मेरे माँ के ऊपर का विश्वास आज शराब के ऊपर जा रहा था। क्योंकि ये सब चीजें जो होती है, शराब होती है या लड़की होती है या पैसा होता है या गैम्बलिंग होती है, ये शुरुआत में आपको अच्छा ही अनुभव देती है, पर आहिस्ता आहिस्ता ये आपको बर्बादी की ओर लेके जाती है। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद पता चला। उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था। और ये शराब के ऊपर का विश्वास
दिन ब दिन बढ़ते चला गया। मैं उसे कहता हूँ मेंटल डिपेंडेंसी ऑन अल्कोहल डे बाय डे इंक्रीज होती चली गई। मेंटल डिपेंडेंसी, मानसिक तौर पे मैं शराब के ऊपर निर्भर हो चुका था। मुझे हर चीज करने के लिए शराब ये सोल्यूशन लगती थी। मुझे झगड़ा करना था, मेरी बहन को किसी ने छेड़ा था और मुझे उस लड़के को मारना था, पर मैं तो मारू कैसे? वो इतना हट्टा कट्टा है, मैं छोटा हूँ, दुबला पतला हूँ। और उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि थोड़ी पिएगा ना तो अपने आप बाप को या अपने परिवार के लोगों को नहीं डरता, तो इनसे क्या डरेगा तू साला? थोड़ी पी और देख फिर क्या होता है, असली अभय बाहर आता है। और यही किया मैंने दोस्त। मुझे उस लड़के को मारना था, गाली गलौज करनी थी, पर मैं बिना शराब पिए मैं नहीं कर पाता था। और उस दिन दोस्तों शराब पीने के बाद मैंने उसको मारा, डांटा, चिल्लाया। और दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और आज समझ में आ रहा है कि वो जो ट्रस्ट था, बिलीव था शराब के ऊपर, वो फेथ में भी तुरंत कन्वर्ट हो गया दोस्तों। आई हैव मेनी प्रॉब्लम, बट आई हैव ओनली वन सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन का नाम है अल्कोहल। अल्कोहल, मुझे प्रोस्टिट्यूट के पास भी जाना है तो मेरे पैर डगमगाते थे दोस्तों, डगमगा जाते थे। पर जैसी दो घूंट मेरे शरीर में जाते थे, मेरे सिस्टम में जाते थे, तो मैं दोस्तों सीना तान के परफॉर्म करने चला जाता था दोस्तों। मुझे बहुत स्पीड से बाइक चलाने थी, पर मुझे डर लगता था एक्सीडेंट का। पर जब जब मैं वो पार्टी करता था, एंजॉय करता था, तो मैं स्पीड से बाइक चला लेता था, हाथ छोड़ के बाइक चला लेता था दोस्तों। और आज उस समय मुझे समझ में आ गया कि शराब पिएगा तो तेरे अंदर जो डर होता है वो निकल जाता है, तेरे अंदर एक अलग आत्मविश्वास आता है। तू जो बनना चाहता है, तू करना चाहता है, वो हो जाता है। भाई तू ये करते रहे। और मैं खुद को शाबाशी देता था कि यस तू सही कर रहा है। पर दोस्तों हमारे यहाँ पे अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला जाता है परमानेंट, प्रोग्रेसिव एंड पावरफुल डिसीज। जिस प्रकार से, जिस तरह से उम्र बढ़ती है, उस प्रकार से, उस तरह से शराब भी बढ़ती है दोस्तों। शराब के ऊपर का ऑब्सेशन भी बढ़ता है, शराब पीने की इच्छा भी बढ़ती है, वो जुनून भी बढ़ता है, और मेरा भी बढ़ रहा था दोस्तों। और इस शराब की वजह से कहीं ना कहीं मेरे परिवार को तकलीफ हो रही, जिस प्रकार से लुइस को हो रही थी। लुइस को वो दिखाई दे रहा था कि बिल ट्रैक बदल चुका है, कहीं ना कहीं ये डेंजर जोन में जा रहा है। इसी प्रकार से मेरी माँ को भी समझ में आ रहा था कि वो अब है पहले जैसा नहीं रहा, ये रास्ता भटक चुका है। ये अभी शराब पीना शुरू कर दिया है, तो ये सुन ही रहा है मेरा। मैं मेरे माँ का बहुत रिस्पेक्ट करता था दोस्तों, पर इस शराब के वजह से मैं अपनी माँ को भूल चुका था, मैं अपने परिवार को भूल चुका था, मैं अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुका था। मेरी माँ मुझे समझाती थी, पर मैं थोड़े दिन तक कंडीशनल सरेंडर करता था या क्राइसिस टू क्राइसिस सरेंडर पे चलता था दोस्तों। और फिर से एक दिन शराब पीने की इच्छा निर्माण होती थी, कुछ ना कुछ तकलीफ आती थी और मैं शराब पी लेता था। मैं जब कॉलेज में था दोस्तों, तो मेरे एग्जाम्स हो चुके थे, घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं टेलीकॉलर का जॉब करता था नवी मुंबई वाशी में दोस्तों। और हमें कुछ टारगेट दिए गए थे, और वो टारगेट मुझसे अचीव नहीं हो रहे थे। और मुझे समझ में आ गया था कि अपनी अभी यहाँ से छुट्टी होने वाली है, सैलरी तो कुछ मिलने वाली नहीं, कुछ बेचा ही नहीं है। और मैं बहुत टेंशन में था दोस्तों, सब पगार तो मिलने वाला नहीं है, जो उल्टा आने जाने का खर्चा ही बढ़ रहा है। घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या करूंगा मैं? और वो मैं सोच ही रहा था दोस्तों, उतने में लंच ब्रेक हो गया, और मेरे साथ जो काम कर रहे थे मेरे कलीग्स, तो 1 घंटे का लंच ब्रेक होता था अमूमन। तो हम सोच बोले कि चलो खाना खाने जाएंगे। और खाना खाने हम जा ही रहे थे कि उस वक्त मेरा एक दोस्त था, वो बोला कि थोड़ा एक 330 ml का टीन मारेंगे यार, बड़ी धूप है। धूप भी बहुत थी दोस्तों। मैं बोला यार वैसे ही जॉब जाने वाली है, मन में बोला यार, और पता चलेगा तो भी कुछ फर्क नहीं गिरने वाला तेरे को, वैसे भी वो बॉस तुझे काम से निकालने वाला है, तू मार ले, इनके साथ पी ले। और दोस्तों हम गए, खड़े खड़े वो टीन मारा, खाना खाया और आ गए दोस्तों।
और कुछ पता नहीं दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ, और मैं क्लाइंट से बात कर रहा था तो मेरे अंदर अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था, अलग लेवल का। मैं क्लाइंट को मैनिपुलेट कर पा रहा था, उसको मैं मेरे हिसाब से बात कर पा रहा था, मैं उसके हिसाब से बात नहीं कर रहा था, मैं खुल के बात कर रहा था। और उस दिन दोस्तों मेरा टारगेट अचीव हो गया। शाम को बॉस आया, उसने मुझे सबके सामने खड़ा किया और बोला कि ये बंदा है, ये बहुत आगे तक जाएगा। और मैं बोल रहा था कि ये मैंने नहीं किया यार, ये शराब ने मुझसे करवाया है, ये शराब के बदौलत हो चुका है। और दोस्तों, हर जब जब मुझ पे मुसीबत आती थी, तकलीफ आती थी, या कुछ बुरा दौर आता था, तो मैं शराब के पास जाता था। और शराब की वजह से मेरे छोटे मोटे काम भी बन जाते थे, मारपीट, झगड़ा, या सजेशन देना है। क्योंकि शराब पीने के बाद मैं ऐसा लगता था कि मैं कुछ अलग लेवल की बात करता हूँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता था। मैं फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोल लेता था दोस्तों, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेता था। पर दोस्तों, जो माँ को दिख रहा था, अब मुझे दिखना शुरू हो चुका था। ये जो शराब तूने मूड बनाने के लिए शुरू की थी, अभी वो कहीं ना कहीं गले का जंजाल बन चुकी थी दोस्तों। वो शराब इतनी बढ़ रही थी, मुझे दिखाई दे रहा था, पर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे हाथ से गेम निकल चुका था दोस्तों। शराब पीना नहीं पीना ये अभी चॉइस नहीं था मेरे पास, वो कहीं ना कहीं कंपल्शन की स्टेज में आ चुका था। इम्पल्सिव थॉट, कंपल्सिव एक्शन, मतलब वो थॉट आता था, अंधेरा होता था और मुझे झक मार के शराब पीनी पड़ती थी दोस्तों। एक पर्टिकुलर टाइम में मेरी घंटी बजती थी और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। और मैं झूठ बोलता था, चोरी करता था, फ्रॉड करता था, चीटिंग करता था, मैनिपुलेट करता था, और अपने शराब पीते रहता था दोस्तों। मेरी माँ ने मुझे पूछा एक दिन कि क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में। मैंने बोला, उस दिन मैंने थोड़ी पी ली थी, तो मैंने बोला आप लोग ही मेरे प्रॉब्लम है, आप शराब को दोष मत दो, शराब सही है, आप लोग प्रॉब्लम हो। आपने मुझे सही परवरिश नहीं दी। वो ईश्वर मेरा प्रॉब्लम है जिसने मुझे गरीब घर में पैदा किया। वो बॉस मेरा प्रॉब्लम है साला, वो मुझे समझ के नहीं लेता। वो लड़की मेरा प्रॉब्लम है जो मुझे प्यार नहीं देती। मेरी बहन मेरा प्रॉब्लम है जो मेरा हाथ छीनती है। शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे इसके बाद शराब के बारे में कुछ बोलो मत, आप लोग मेरा प्रॉब्लम है। उस दिन मेरी माँ बहुत रोई दोस्तों, बहुत रोई। और उसे लगा शराब पी है, भय का हुआ है। पर सुबह उठने के बाद भी मैंने वही स्टेटमेंट दिया दोस्तों, वही स्टेटमेंट दिया। मेरे साथ क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन समझ रहा था और सोल्यूशन को मैं प्रॉब्लम समझ रहा था। शराब कहीं ना कहीं अच्छी है, मुझे ऐसा उस वक्त भी लगता था, आज भी लगता है दोस्तों। आज तो मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि शराब के ऊपर मेरा दिल है, या शराब मुझे अच्छी लगती है दोस्तों। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ। अगर शराब के प्रति मेरे मन में नफरत होती तो मैं कभी का शराब छोड़ना चाहिए था, फेंक देना चाहिए था, पर नहीं था दोस्तों। और नौकरियां जाना शुरू हो चुकी थी दोस्तों, पारिवारिक समस्याओं को मैं निर्माण कर रहा था, पैदा हो रही थी मेरे वजह से। मेरी माँ की इज्जत जा रही थी, मेरी इज्जत जा रही थी। जो शराब के वजह से मेरी नौकरी बची थी, उस शराब की वजह से मुझे उस नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जिस शराब के वजह से दोस्तों मैं नाच गा पा रहा था, उस शराब के वजह से मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। जिस शराब के वजह से मैंने उस लड़की को पटाया था, वो लड़की शराब की वजह से छोड़ के चली गई थी दोस्तों। और मैं अकेला पड़ चुका था, और मेरे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई देते थे। और उस वक्त मन में एक थॉट आता था कि थोड़ी पियेंगे और लात मारेंगे, उधर पानी निकालेंगे, तो कुछ भी कर सकता है, बस तुझे शराब मिलनी चाहिए। और शराब मिलने के बाद दोस्तों मुझे वो ईज एंड कंफर्ट मिलता था, ईज एंड कंफर्ट। वो पहला घूंट पीने के बाद साला उस मैं ऐसा लगता था, मैं मेरे जैसा कोई नहीं, आई एम द किंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये गया है ना, जाने दो सालों में, मैं फिर से हासिल कर लूंगा, मैं फिर से खड़ा कर लूंगा। और शराब उतरने के बाद दोस्तों
पूरी तरह से खुद को पूछता था, कोसता था, ये क्या हो रहा है तेरे साथ, ये क्यों हो रहा है। बिकॉज दोस्तों, अभी मेंटल डिपेंडेंसी नहीं थी, अभी इमोशनल डिपेंडेंसी भी शराब के ऊपर आ चुकी थी। भावनिक तौर पे भी मैं शराब के ऊपर निर्भर हो चुका था, क्योंकि मुझे रोने के लिए भी शराब पीनी पड़ती थी दोस्तों। मुझे काम करने के लिए भी शराब पीनी पड़ती थी। मुझे सोने के लिए भी शराब पीनी पड़ती थी। मुझे थोड़ा खाने के लिए भी शराब पीनी पड़ती। ये आलम आ चुका था मेरे साथ दोस्तों। कुछ नौकरियां जाने के बाद और पहला हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद मुझे समझ में आ रहा था कि इसको, ये खेल बंद करना जरूरी है, नहीं तो ये तेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और रोकू तो कैसे रोकू दोस्तों? मेरा एजुकेशन, माई सेल्फ नॉलेज, माई सेल्फ आइडियाज, ये सब धरे के धरे रह रहे। शराब बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसका अंदाजा मेरे परिवार को और मुझे आ चुका था, पर इसमें से निकलूंगा कैसे, इसको छोड़ूंगा कैसे, नहीं हो रहा है मुझसे। इसके लिए मैंने जगह बदली, ब्रांड बदले, दोस्त बदले, नंबर बदले, शहर बदला, पर दोस्तों शराब निकलती नहीं रही थी। थोड़े दिन, थोड़े हफ्ते, थोड़े महीने तक शराब निकल जाती थी मेरे जिंदगी से, और मैं बोलता था यस, मुझे सॉल्यूशन मिल गया। पर एक दिन ऐसा अचानक से आ जाता था मेरी जिंदगी में, जिस दिन कुछ हुआ नहीं है और मैं फुल शराब पी के घर पे आ चुका हूँ। ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आया। मेरे परिवार के लोगों को लगा कि कुछ भूत वगैरह हो चुका होगा, या किसी ने कुछ जादू टोना किया होगा। तो उन्होंने दोस्तों उपवास किए, शांति की, पूजा हवन किया, पाठ किया। उन्होंने मेरे लिए उपवास किए, पर कुछ उसमें से सोल्यूशन नहीं निकला दोस्तों। वो सोल्यूशन ढूंढ रहे, मैं खुद का दिमाग लगा रहा हूँ सोल्यूशन के लिए, पर कुछ हो नहीं रहा है। मैंने आयुर्वेदिक दवाइयां ली, मैंने एलोपैथिक दवाइयां ली, मैंने होम्योपैथिक दवाइयां ली, पर मेरी शराब नहीं रुक रही। मेरी शराब नहीं रुक रही। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास कि सर मुझे शराब कम पीनी है या छोड़नी है, तो कुछ सोल्यूशन दो। और डॉक्टर बोलता है कम पियो। मैं बोला अरे सब मैंने ट्राई कर चुका हूँ मेरे भाई, अगर मैं शराब कम पी पाता तो तुम्हारे पास क्यों आता, ये नहीं हो रहा है मुझसे। वो बोलता है आप ब्रांडी पियो, आप बियर पियो, माइल्ड बियर पियो, अकेले पियो, घर पे लाके पियो, खाना खाने से पहले पियो। मैं बोला ये सब हो चुका है, सब प्रयास विफल हो चुके हैं मेरे। और डॉक्टर उस समय बोलता था मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे ही में हॉस्पिटलाइजेशन शुरू हो गए दोस्तों। 2014 के एंडिंग में मेरा एक क्लासमेट था, हम साथ में पढ़ा करते थे। तो उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त था, और वो डॉक्टर था, साइकोलॉजिस्ट था। और कहीं ना कहीं लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ हो रही थी और मेरे परिवार को तकलीफ हो रही थी। ये मुझे समझ में आ रहा था, पर करूँ तो करूँ क्या। और फिर उस वक्त ख्याल आया कि उस डॉक्टर से जाके मिलते, वो साइकोलॉजिस्ट है, वो कुछ इसके ऊपर तुम्हें सोल्यूशन दे पाएगा, बिकॉज ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट ना, वो यूएसए रिटर्न था, तो तुम्हें कुछ राइट सोल्यूशन दे देगा। ये अनपढ़ लोगों के पास सोल्यूशन नहीं है, तेरे पास नहीं है, पर उसके पास जरूर होगा। तू जा उसके पास, तू उससे बात कर। मैंने हर सोल्यूशन ट्राई किया दोस्तों, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा, खुद को आइसोलेट किया, खुद को गांव लेके चला गया, को नंबर बदले, सब हुआ, पर मुझसे शराब नहीं रुक रही थी दोस्तों, क्योंकि मेरे हाथ से गेम ही निकल चुका था। और वो पीना है नहीं पीना ये मेरे हाथ में नहीं था, अभी मुझे झक मार के वो ग्लास उठाना पड़ता था और पेट में डालना पड़ता था दोस्तों। ये नौबत आ चुकी थी, और अनमैनेजेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। परिवार तंग आ चुका था। वो जो गर्लफ्रेंड थी वो बोल रही थी पापा कुछ कर, नहीं तो मैं तेरे पर छोड़ देगी। बॉस मेरे को समझा रहा था देखो इसके बाद छुट्टी होगी तो मैं तुमको लास्ट वार्निंग देता हूँ। और मैं उस अस्पताल में गया दोस्तों, उस क्लिनिक में गया, और मैंने बोला कि मुझे शराब छोड़नी नहीं है, मुझे कम करनी है। बिकॉज वो जो पहले घुटने दिया हुआ आनंद,
वो मैं भूल नहीं सकता ना। जो इम्पैक्ट है, वो किक है, वो तार है, वो नहीं भूल पाऊंगा ना मैं। तो बोला कि मेरे पास कम पीने का कुछ दवाई नहीं है भाई, या कम करने का दवाई नहीं। तो मैं बोला छोड़ने का तो दो, जो बचा है उसको तो पकड़ लूंगा, उसको तो समेट लूंगा। तो बोला वो छोड़ने की भी दवाई नहीं। और कहीं ना कहीं वो साइकेट्रिक था, और उसको मेरा प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कुछ। मुझे समझ में नहीं आया, मेरे परिवार को समझ में नहीं आया, पर उसको समझ में आ चुका था इसके साथ क्या हो रहा है और ये किससे सफर कर रहा है, इसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो उसने कहा कि छोड़ने का या कम पीने का दवाई मेरे से नहीं मिलेगा ना, साइंस के पास है ना साइकेट्रिक के पास है, ना मेडिकल फर्टिनिटी के पास है। आपको क्या करना होगा, आपको अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग करनी होगी। और आप जो कह रहे हो कि शराब ये आपका प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम के साथ ये बीमारी भी है। आप शायद शुरुआती दौर में इसको बीमारी नहीं समझोगे, पर इसको समस्या के तौर पे तो आप ले सकते हो कि आप छोड़ नहीं पा रहे हो, कम पी नहीं पा रहे हो, आप लाख कोशिश कर रहे हो, उसके बावजूद आपको पीनी पड़ रही है। तो आप इसको प्रॉब्लम के तौर पे लो। पर दोस्तों, कहीं ना कहीं उस समय मेरा इतना भारी नुकसान नहीं हुआ था, या मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं था, या विल पावर का इस्तेमाल मैं करना चाह रहा था। मेरी शस्त्रों को, मेरी अस्त्रों को मैं यूज करना चाहता था कि, या मेरे ऊपर सेल्फ बिलीव ज्यादा था, इस वजह से मैंने वो मान्य नहीं किया कि अल्कोहलिज्म इट इज अ डिसीज, अल्कोहल इज माय प्रॉब्लम। ये कहीं ना कहीं मैंने माना नहीं दोस्तों। और उन्होंने एक चीज बताई, देर इज नो केमिकल सॉल्यूशन फॉर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। मुझे ऐसे ही लगता था कि ये केमिकल प्रॉब्लम है ना यार, अल्कोहल मतलब क्या, लिक्विड होता है। तो आप कुछ केमिकल दे दो, टैबलेट्स, मेडिसिन, प्रोटीन्स, कुछ दे दो, मैं इसमें से निकलूंगा। तो वो बोला नहीं, इट इज अ स्पिरिचुअल मेलेडी, या आध्यात्मिक बीमारी है, या आध्यात्मिक समस्या है। पर दोस्तों, मैंने खुद को कहा कि मैं लड़ लूंगा, आई विल कॉन्कर यू। मैं लड़ लूंगा, मैं लड़ लूंगा, मेरे शस्त्रों का मैं इस्तेमाल करूंगा। और मैं खुद को कहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, ये सब मेरे को समझ के नहीं ले रहे यार। ये लोग, मैं कहना क्या चाहता हूँ, इनके दिमाग में या इनके पल्ले ही नहीं आ रहा है। मैं प्रॉब्लम को देखता हूं, पर मैं राइट वे से नहीं देखता। डिसीज ऑफ डिल्यूजन कहता है बिल, कहता है डिनायल है, पर डिल्यूजन भी है। प्रॉब्लम है मेरे जिंदगी में, पर शराब ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना नौकरी है, कारोबार है, परिवार है, बहन है, रिश्तेदार है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे देखने का नजरिया कुछ अलग है दोस्तों। बिल कहता है कि मैल एडजस्टिंग टू लाइफ, मतलब जिंदगी जीने का सुर उसको नहीं मिल रहा है, या जिंदगी सही ढंग से नहीं जी रहा है, सब एक तरह से भाग रहे हैं और या अलग दौर से भाग रहा है। सब एक समान सोचते हैं, अब ये दूसरी समान सोचता है। मैंने वो मान्य नहीं किया दोस्तों। मुझे बताया गया था ए के बारे में, मीटिंग के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में, इस बीमारी के बारे में, पर मैंने एक नहीं सुनी दोस्तों, खुद की चलाई। क्योंकि मेरे पास दो मगज है, एक को मैंने सुलेमानी राम रखा है, दूसरे को रहमानी रखा है। छोटा मगज को मैं सुलेमानी कहता हूँ, बड़ा मगज को मैं रहमानी कहता हूँ। पर तीसरा मगज है, तीसरा कीड़ा है मेरे अंदर, वो है मनमानी, जिसे अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते हैं सेल्फ विल रन रायड, खुद की इच्छाओं की दंगल। वो मैंने शुरू की और रखी मैंने। मैं वहां से आया और दौर तक मैं पहुंचा, तो उन्होंने एक वाक्य कहा जो ए में आने के बाद और बिग बुक पढ़ने के बाद बिल साहब ने भी कहा है, मेरे फेलोशिप ने कहा है, मेरे स्पॉन्सर ने, सबने कहा है कि जैसे जैसे शराब जरूरी होती है, जरूरी हर चीज छीन लेती है। और ये मेरे साथ हुआ है दोस्तों, आई विल एक्सपीरियंस दिस। जो नींद आने के लिए मैं शराब पी रहा था, उस शराब की वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही।
जिस शराब के वजह से मेरे में आत्मविश्वास आ रहा था, उस शराब के वजह से मैं पूरी तरह से उस अल्कोहल के ऊपर डिपेंड हो गया, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली मैं पूरी तरह से डिपेंड हो गया। जिस शराब के वजह से मुझ में वो करेज आता था, आज उस शराब की वजह से मेरे अंदर वो फियर आ गया था दोस्तों। इस अवस्था में लाके पटक दिया था, और फिर भी अल्कोहल ये मेरा प्रॉब्लम है ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं था दोस्तों। बीच बीच में महीना, 2 महीना, 3 महीना शराब रुकती थी, और मुझे लगता था कि मुझे राइट सॉल्यूशन मिल गया काम करने का, खुद को बिजी रखने का, छुट्टी है उस दिन मूवी देखने जाने का। ऐसा 2-3 महीने होता था दोस्तों, फिर से मेरी गाड़ी पटरी से उतर जाती थी, और मैं फिर से शराब का मेरा पैटर्न शुरू हो जाता था। ऐसे में दोस्तों 4 हॉस्पिटलाइजेशन हुए। ये गिफ्ट है, ये अल्कोहलिज्म के गिफ्ट्स मिलते हैं आपको, रिटर्न्स गिफ्ट्स मिलता है। अल्कोहलिज्म आपको रिटर्न्स में गिफ्ट देता है, और वो बहुत भयानक गिफ्ट्स होते हैं दोस्तों। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे माँ के 2 हॉस्पिटलाइजेशन हुए। ये खरीदे हुए प्रॉब्लम है, अल्कोहल मैं खरीदता हूँ, खरीद रहा हूँ। बहुत सारी तकलीफों का मुझे सामना करना पड़ा, फिजिकल डैमेजेस हुए, एक्सीडेंट्स हुए, सोशली बाइकआउट किया गया, मेरी माँ को भी बाइकआउट का सामना करना पड़ा दोस्तों। घर वालों ने कहीं ना कहीं सोचा कि अभी वो वक्त आ गया है, इसको रिहैब में भर्ती करना होगा, और मेरे पास कुछ बचा नहीं था। वो शराब की वजह से मुझे मेरी नौकरी बच गई थी, उस शराब की वजह से दोस्तों अभय, अभय का अस्तित्व गवा चुका था, अभय, अभय की पहचान गवा चुका था। अभय कौन है ये अभय भूल चुका था। अभय बेटा है, भाई है, समाज का नागरिक है, ये अभय भूल चुका था दोस्तों। बस पीने के लिए जीना है, या जीने के लिए पीना, यही मुझे लग रहा था दोस्तों। इस विदा मनस्थिति में मैं फंस चुका था, करूं तो करूं क्या। मेरे घर वाले भी थक चुके थे, कितनी दवाइयां खाऊंगा यार, कितने दिन एक कमरे में खुद को बंद करके रखूंगा। मैं इंसान हूं, एक कुत्ते को भी आप ज्यादा दिन तक एक कमरे में बंद नहीं कर सकते। तो मुझे राइट सॉल्यूशन की जरूरत है, आई नीड अ राइट सॉल्यूशन। अल्कोहल इज माय टेम्पररी सॉल्यूशन, आई नीड अ परमानेंट सॉल्यूशन। शराब थोड़े देर के लिए मुझे इजन कंफर्ट देता था, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, उसके बाद उतरने के बाद वही साला फिर डिपेंडेंसी, क्रेविंग, ऑब्सेशन, इसी में फंस गया मैं। आई नीड अ परमानेंट सॉल्यूशन, मेरे को ऐसा कुछ दो यार। मैं आखिर में रोता था, खुद से बात करता था, आईने में देखता था और बोलता था कुछ तो होना चाहिए यार, कुछ तो, जिसके वजह से कि शराब से मैं दूर हो जाऊं या मुझसे शराब दूर हो जाए, दोनों में से कुछ तो एक होना चाहिए। और मुझे पूछा गया कि आपको रिहैब में भर्ती होना पड़ेगा, वहां पे शराब रुकाई जाती। मैं फटाक से रेडी हो गया और गया। फिर वही बातें हुई दोस्तों जो मेरे को 2014 के एंडिंग में बताई गई थी। इट इज सम काइंड ऑफ सिकनेस, ये बीमारी है, ये समस्या है, और शराबी खुद परिवार की सबसे बड़ी समस्या है। इट इज अ फैमिली डिसीज ना। वो शराब शराबी की समस्या है, और वो शराबी परिवार की समस्या बन चुका है। वहां से निकला, मुझे बताया गया अगर तुम्हें लगता है कि शराब से दूर रहना है तो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग करो। मेरा बिलीव नहीं है ना सर, मैं पूरी तरह से हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे शस्त्रों का, मेरे अस्त्रों का, मेरी इच्छाओं का, मेरी कल्पनाओं का कहीं ना कहीं मैं इस्तेमाल करूंगा, घुटने नहीं टेकूंगा मैं, हार नहीं मानूंगा। बिकॉज आई एम अ बैंक करप्ट आइडियलिस्ट, आशावादी कंगाल हूं मैं साला। और फिर से दोस्तों मैंने सुना नहीं, ओल्ड टाइमर मैसेज देने आया, मैंने उनको क्रॉस एग्जामिन किया या क्रॉस सवाल पूछे। आप 25 साल सोबर हो, 25 साल आप शराब से दूर हो, आपने बनाया क्या, आपने कमाया क्या?
आपका खुद का घर नहीं है, आप मेरे को मत बोलो, मेरा खुद का घर है, खुद का गाड़ी है, नौकरी गया है, मिल जाएगा। आप बोलते हैं आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपकी जिंदगी आसान। अरे भाड़ा देना पड़ता है, तुमको मालूम है क्या? तुम्हारा परमानेंट नौकरी नहीं है। वो बोला देखो, ये सब परिणाम है, नौकरी नहीं है, भाड़ा देना पड़ता है, ये परिणाम है। पर मैं आज खुश हूं, मेरे परिवार खुश है। मैं बोला भाई, ये खुशी पैसे से ही मिलती है, मुझे पैसा कमाना है। शराब रुक गई है, 93 डेज 94 डेज शराब रुक गई थी, मुझे लगा रुकी है ना, रुक जाएगी। इस मुड्डे लोग में जाके मीटिंग क्यों करना है? मैंने जियोसो को, डब्ल्यूएचओ को, ओल्ड टाइमर को, रिहैब को, डॉक्टर को चैलेंज किया। मैं बोला सालो, तुमको मैं अभी शराब कैसे लिमिट में पीना है ये तुमको सिखाऊंगा। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है, लिमिट में कैसी पी जाती मैं तुमको बताऊंगा। आपको पीने नहीं आया। बिल कहता है ना, वो मार्केट में कौन हारता है? जिसके पास नॉलेज नहीं है, वही लोग मार्केट में हारते। तो शराब, ये प्रॉब्लम किसकी है? जिनके पास विल पावर नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है। मेरे पास है, मेरा स्टार खराब है। मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा स्टार खराब है, वो राहु केतु की दशा खराब है, शनि का 7.5 है। और दोस्तों फिर वही किया, पर फिर से रिहैब में भर्ती करना पड़ा। दारू पिया, इतना पिया कि कुछ याद नहीं था। और फिर कहीं ना कहीं इस रिहैब में बैठा था, सेल्फ पिटी में था, डिप्रेशन में था, फियर में था। और उस समय दोस्तों बिग बुक मुझे दिया गया, और बिग बुक में मुझे बताया गया कि इसको पढ़ो आप। ये बिग बुक में खुद को ढूंढो। ये शायद बिल की कहानी है क्या नहीं पता नहीं है, पर ये मेरी कहानी, ये आपकी कहानी भी हो सकती है। मैंने इससे पहले पढ़ा था, पर वो कॉमिक बुक की तरह पढ़ा था। तो मुझे बोला गया कि आप अपने आप को ढूंढो इसमें, मुझे मत ढूंढो, या परिवार के या समाज के लोगों को मत ढूंढो, खुद को ढूंढना जरूरी। आप दूसरी दफा लाए गए हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और मैं खुद को वही बोल रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब दोस्तों मैंने वो बिग बुक पढ़ना शुरू किया, वो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, बिल्स की कहानी, देयर इज अ सोल्यूशन, वी एग्नोस्टिक, ये सब मैंने जब चैप्टर पढ़ना शुरू किया ना दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा कि यस, अल्कोहल इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम यार। मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्वांटिटी के ऊपर कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ। आई कैन नॉट बी मॉडरेट, कैन नॉट बी क्वाइट, कुड नॉट कंट्रोल। अभी ये ब्ला ब्ला करना बंद कर और एक्सेप्ट कर, तेरी इच्छा होते हुए भी तू हमेशा के लिए शराब छोड़ नहीं पाया है। 14 साल के अनुभव है तेरे, तुझे दूसरों के अनुभव की जरूरत नहीं है आज। और छोड़ नहीं पाया तो कम पी नहीं पाया, फेविकॉल लग जाता है यार, मैं उठ ही नहीं पाता। तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा, बिकॉज वेन यू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, देन यू गेट अ सोल्यूशन। बिकॉज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पहले स्टेथोस्कोप निकालता है, कान में लगाता है, छाती पे लगाता है, पेट में लगाता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, फिर अपना पेन चलाता है। वो क्या करता है? प्रॉब्लम को समझता है। तुम प्रॉब्लम को समझ के लो, पहले प्रॉब्लम क्या है, तुम एक्सेप्ट करते हो क्या कि टू बी ड्रिंक नॉट टू बी ड्रिंक, ये चॉइस नहीं है, कंपल्शन बन चुका है। और ये सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही के साथ ये सम काइंड ऑफ सिकनेस भी है। और इसमें से कौन निकालेगा? ओनली एंड ओनली वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वाइटल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वही निकालता है। एक आध्यात्मिक अनुभव वो सडनली मिलेगा, वो प्लान करके नहीं मिलता। ये अनुभव बोल रहा हूं मैं, आध्यात्मिक नॉलेज नहीं। फिर मैं यहाँ पे करेक्शन करूंगा, नॉलेज पढ़ के होता है, सुन के मिलता है, पर एक्सपीरियंस को रियलाइज करना पड़ता है। नॉलेज डिफरेंट है सर, और एक्सपीरियंस डिफरेंट है। ये आध्यात्मिक अनुभव ही तुमको इस प्रॉब्लम से छुटकारा देगा।
आध्यात्मिक अनुभव। और इसके लिए मुझे बिग बुक इज माय फर्स्ट स्पॉन्सर। फिर आज मैं कहूंगा बिकॉज इसमें प्रिसाइजली रिकवरी का फॉर्मूला है। प्रिसाइजली मतलब कोई अन्य चीजों की मुझे कहीं भी किधर भी जरूरत नहीं है। मेरे पैर कट चुके हैं। आई एम हैंडीकैप पर्सन। मुझे बैसाखों की जरूरत है। मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं हार चुका हूं, मैं गिर चुका हूं, मुझे सहारे की जरूरत है। ये जिस दिन मैं एडमिट करता हूं उस दिन कहीं ना कहीं वो ईश्वर मुझे पावर देता है। मेरी इच्छा निर्माण होती है तब मुझे वो शक्ति मिलती है, फिर वो विल पावर होती है। विल मेरे पास होनी चाहिए, पावर फेलोशिप मेरी हायर पावर मुझे देती है। फिर उसके लिए मुझे कंटिन्यूसली एक ही फेलोशिप में आना होगा, इस प्रॉब्लम को समझना होगा। यस। और कुछ दिनों बाद मुझे पता चलता है कि अल्कोहल इज माय सेकेंड प्रॉब्लम। माय अल्कोहलिज्म इज नॉट माय फर्स्ट प्रॉब्लम, माय थिंकिंग इज माय फर्स्ट प्रॉब्लम। बॉटल आर जस्ट अ सिंबल। शराब ये केवल बाह्य लक्षण है। मैं शराब पीने क्यों जाता हूं, या मेरे मन में दूसरों के प्रति घृणा या औरतों के प्रति वासना या दूसरों के प्रति जलन, नफरत, गुस्सा, डर क्यों आता है, ये मुझे देखना होगा। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम क्या कहता है कि आप टहनियों को मत छाटो। आपको अगर इस प्रॉब्लम को निकालना है तो जड़ से निकालो। शराब रुकाना मतलब आपने टहनियों को छाटना है। कट योर द ब्रांचेस ऑफ अल्कोहलिज्म। वो टहनियों को छाटोगे तो फिर वो टहनी आने वाली। तो मुझे क्या करना होगा, इसके रूट के ऊपर घाव करना है। और मैंने वो किया नहीं। इसकी वजह से 2.5 साल बाद मुझे फिर से अल्कोहलिज्म में जाना पड़ा। मैंने इस बीमारी को ठीक तरह से समझा नहीं, या समझा है पर उसके ऊपर मैंने एक्शन किया नहीं। मेरे पास ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। डेली रिप्रू ऐसा कहता है बिल कि अगर मुझे इससे बचना है तो मुझे हमेशा या डेली के लिए, डेली हम बात करेंगे, वन डे एट अ टाइम का प्रोग्राम है, तो आज के दिन वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेने के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे बाहर बोला जाता है आप 4 धाम की यात्रा करो, मंदिर जाओ, उपवास करो, ऐसा नहीं कहती अल्कोहलिक एनोनिमस। ऐसा कहीं पे भी मेंशन ही नहीं किया है। मैं जब मेरे स्पॉन्सर से बात करता हूँ, ही इज अ 45 ईयर सोबर पर्सन, वो कहता है कहीं नहीं जाने की जरूरत। तुम्हें अगर आध्यात्मिक अनुभव लेना है तो इस 12 स्टेप को फॉलो करो। डू यू हैव मेनी प्रॉब्लम, मेनी प्रॉब्लम, एनी मतलब कोई भी, मेनी मतलब बहुत ज्यादा, तो आपके पास सोल्यूशन है। 12 स्टेप। स्टेप्स मतलब क्या, सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम स्टेप। आपके पास 1000 समस्या हो सकती, पर हमारे पास एक ही उपाय है, वो है 12 कदम। एक ही प्रोग्राम को ऑल ओवर द वर्ल्ड 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम बोला जाता है। ये मैं भूल गया। मैंने ब्रांचेस को छाटा, रूट को वैसे ही रखा, फिर वो समस्या आती है। देखो, बीवी जाना, घर जाना, पैसे में बैंकरप्ट होना, ये सब परिणाम है। 2 तरह की समस्या होती है। एक इंटरनल समस्या, अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते हैं हम इंटरनल प्रॉब्लम के ऊपर काम करेंगे। बिकॉज मेरी बीमारी क्या है, रेस्टलेस, इरिटेड एंड डिसकंटेंट। भावनिक तौर पे मैं बीमार हूँ, मानसिक तौर पे मैं बीमार हूँ। सेकेंड से वही कहती है, इंसेंट पर्सनैलिटी हूं मैं। नौकरी गई, ये सबकी जाती है, बैंकरप्ट हुआ, सब होते हैं, अल्कोहलिक ही नहीं होता। पर एक अब 12 कदमों का प्रोग्राम बोलता है कि हम तुम्हें बिना शराब पिए लड़ने की ताकत देंगे। देर इज नो होपलेस केस इन अल्कोहलिक एनोनिमस। हम तुम्हें होप देंगे, एक्सपीरियंस देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, और उसके बदौलत तुम फिर से बिना शराब पिए इन समस्याओं को फेस करोगे।
इन समस्याओं को फेस करना, एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी। मैं भागता हूं और भागूंगा तो फिर से मैं अल्कोहलिज्म में जाऊंगा। मुझे मेरे हायर पावर से कनेक्शन करना होगा, जो मैंने बीच में छोड़ दिया। मैं खुद को ही हायर पावर मानना शुरू कर दिया और फिर से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने चालू हो गए। बिकॉज अगर आप मदद नहीं लोगे तब तो कुछ होने वाला नहीं है यार। आपको मदद मांगनी होगी फेलोशिप से, परिवार से, और वो फाइनेंशियल नहीं मदद मांगनी, ईश्वर से मदद मांगनी होगी। मैं हार चुका हूं। मेरी इच्छाओं के वजह से मैंने बहुत सारी समस्याओं को निर्माण किया। अभी ये समस्या कहाँ से आती है, इसका जवाब भी बिग बुक बहुत अच्छी तरह से देता है। ये समस्या कहाँ से आती है, तो ये समस्या मुझसे पैदा होती है। थर्ड स्टेप में लिखा है, ये समस्या मैं निर्माण करता हूं या मैं इन समस्याओं का क्रिएटर हूं। तो ईश्वर बोलता है मैं तुझे शक्ति दूंगा भाई, मैं तुझे डायरेक्शन दूंगा, तू एक्शन कर दे रहे। टू टर्न ओवर विल एंड लाइफ, टर्न मारना होगा, यू टर्न मारना होगा। मेरा प्रोग्राम, मेरी फेलोशिप, मेरी हायर पावर बोल रही है जिंदगी में बहुत आगे आ चुका है, अल्कोहलिज्म में बहुत आगे आ चुका है, यू टर्न ले। मुकेश वळणावर आलोय, बिग बुक लिखता है ना, यू टर्न मार। देख पीछे मैं खड़ा हूं मदद करने के लिए, पी रहा था तभी भी कर रहा था, आज तो डेफिनेटली करूंगा। देखो, ए का प्रोग्राम काम करता है क्या? बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं भी पूछता था, उनमें से मैं एक हूँ। फेलोशिप काम करती है क्या? मैंने पूछा है। मीटिंग काम करती है क्या? मैंने पूछा है। इसका सवाल का जवाब मैं आज दे पाऊंगा। ए का प्रोग्राम काम करती है, फेलोशिप काम करती है, मीटिंग काम करती है, पर कब? जब मैं करने दूंगा तब। मैं करने ही नहीं देता ना, मैं खुद ही करना चाहता हूं, और खुद करूंगा तो क्या होगा? बहुत वाट लगने वाली है यार, बहुत वाट लगा दिया मैंने वाट। ए का प्रोग्राम क्या है? तो वन लाइनर है, माई विल टू गॉड विल या हायर पावर विल, पर वो इच्छा ही नहीं देना चाहता। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा स्पॉन्सर मुझे हमेशा कहता है इच्छा बड़ी या जीवन, तो मैं कहता हूं इच्छा बड़ी। एक आम आदमी के लिए जीवन बहुत बड़ा होता है, मेरे लिए इच्छा बहुत बड़ी है, और वही नहीं मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। चले जान चली जाए, पर साला इच्छा नहीं छोड़ेगा अबे। इसके लिए तो मेरे परिवार के लोग बोलते हैं बहुत जिद्दी है, मैं मरेगी ना तो भी वो सुधरेगा नहीं, मेरी माँ बोलती थी। वो सुधरेगा नहीं, करेगा नहीं, मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे यूटर्न मार के डिफीट एक्सेप्ट करना है यार। आई हैव टू सरेंडर। मेरे शस्त्र, मेरे अस्त्र मैं नहीं निकालूंगा, मैं हैंड्सअप कर दिया है। अभी ईश्वर चलाएगा, तो ईश्वर कैसे चलाएगा, उसकी आज्ञा क्या है? तो इस सवाल का जवाब भी बिग बुक देता है। ईश्वर क्या चाहता है ये कैसे जानना है? जो परिस्थिति है उसका स्वीकार, स्वीकार करते रहे, तुझे सवालों के जवाब मिलेंगे। जो चल रहा है उसका स्वीकार कर, रिबिलियन मत बन। रिबिलियन नहीं बनना, या उससे फाइट नहीं करना है, लड़ना नहीं है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी। मैं थोड़ा बेवकूफ शराबी हूं, मैं मेरे जैसे नहीं कहूंगा, मैं खुद को बोल सकता हूं, किसी को मैं बोल नहीं सकता। मैं ईश्वर को ढूंढने भी निकल पड़ता हूं कभी कभी। वो शनिवार को निकलता हूं, रविवार को निकलता हूं, सोमवार को निकलता हूं। तो मैं बेवकूफ शराबी हूं थोड़ा। मुझे कहा गया ईश्वर को मत ढूंढो, इस उस मीटिंग रूम में है ईश्वर, मंदिरों में, दरगाह में, चर्च में, गुरुद्वारों में मत ढूंढो। इस मीटिंग में, इस बिग बुक में, या किसी व्यक्ति द्वारा वो तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। गॉड मतलब क्या? गुड्स ऑर्डरली डायरेक्शन। तुम्हें सबसे पहले खुद को खोजना जरूरी है। जब तक तुम खुद को नहीं खोज पाओगे तो ईश्वर को खोज नहीं पाओगे।
मैं खुद को नहीं ढूंढ रहा और ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ, क्या बेवकूफ आदमी हूं ना। जब तक मैं खुद को ढूंढूंगा या खुद को तलाश नहीं कर पाऊंगा, वो ईश्वर को नहीं कर पाऊंगा हासिल में, और उसके बारे में मैं मालूमात भी नहीं कर पाऊंगा। शराब रुकना मतलब शुरुआत है, बिल कहता है, यह अंत नहीं है। आज तो देखो, मैं फिर कहता हूँ 2.5 साल मैंने शराब नहीं पी, फिर मेरे प्रॉब्लम कम क्यों नहीं, क्यों मुझे फिर शराब पीनी पड़ी, क्यों मुझे भागना पड़ा? बिकॉज मुझे लग रहा था कि शराब रुका दी मतलब मैंने जंग जीत ली है यार। मैंने एक बार 12 स्टेप कर लिया मतलब काम हो गया है। मैंने थोड़ी शेयरिंग कर ली मतलब मैंने रिकवरी, सोबरिटी, स्पिरिचुअलिटी हासिल कर ली। मैं भूल गया डेली कंटेंट, रिप्रिव रिप्रिव नहीं मिला मुझे साला। मैं भूल गया, भूलने भुलाने वाली बीमारी है, ये भुला देती है मुझे। कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल है। उससे निकलने के लिए मुझे मुझसे बड़ी शक्ति की तलाश करनी जरूरी है, और वो शक्ति मेरे पास नहीं है। शराब से बड़ी शक्ति की जरूरत है मुझे, और उसको ढूंढने के लिए खुद को ढूंढना पड़ेगा। मैं ये बार बार कहूंगा, सेल्फ इन्वेंटरिज्म बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे स्पॉन्सर ने मुझसे ये करके फिर से लिया, मुझे समझाया गया कि ये कितना जरूरी है। तुम एग्जैक्ट प्रॉब्लम को देख नहीं पा रहे हो, मेरा प्रॉब्लम वही है, मैं करेक्ट वे से प्रॉब्लम नहीं देख पाता। वो देखने के लिए मुझे खुद को ढूंढना होगा, कन्फेशन करना होगा। रेडी टू रिमूव ऑल कैरेक्टर डिफेक्ट्स, रेडी टू रिमूव। जब तक मैं रेडी नहीं होऊंगा तब तक ये समस्या मुझे तकलीफ देंगी यार। मेरे घर में परेशानियां बढ़ने वाली है। मेरी बीवी फिर मुझे वही बोलने वाली है, शादी नहीं करती, शादी नहीं करती थी तो अच्छा था। मेरी माँ ने मुझे बोला है, पैदा नहीं करती थी वही अच्छा था। मेरा बॉस मुझे बोलने वाला है, काम पे नहीं रखता था वही अच्छा था। दोस्त बोलने वाले, दोस्ती नहीं करते थे तो वही अच्छा था। तो मुझे खुद में बदलाव लाना होगा। अल्कोहल बड़े आसानी से रुक जाता है यार, एइज्म बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी में। तो इसी के वजह से मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हूँ, जिंदगी का आनंद नहीं ले पाता यार। जिंदगी में जो मिल रहा है उसमें पॉइंट ऑफ सेटिस्फाइड नहीं मिल पाता, या सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। मुझे बताया गया है कि शराब रुकने से अगर हर समस्या का निवारण होता तो 12 कदम लिखने की जरूरत नहीं होती, पहले आधे कदम में ही प्रोग्राम स्टॉप हो जाता था। मेरे जिंदगी में समस्या आज भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए मेरी इच्छाएं, मेरी विल जिम्मेदार है। मेरी माँ, मेरा स्पॉन्सर, मेरी हायर पावर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं खुद जिम्मेदार हूं। कहीं ना कहीं मैं फिर से मेरी छुपी हुई इच्छाओं को पूरा करने में मैं लग चुका लग चुका हूं, या उसे पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ये मुझे ढूंढना जरूरी है। आज मैंने ढूंढा है कि मैंने शराब क्यों रुकाई है। आज अगर साइंस या कोई साइंटिस्ट कम दारू पीने का दवाई बनाएगा तो भी मैं आज नहीं पीऊंगा। आज मुझे कल का नहीं पता, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ आज के बारे में। बिकॉज आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं बिलीव है, मेरी फेथ है कि मेरी हायर पावर मेरे साथ है, जिसके वजह से तू इसमें से निकलेगा। दिस टू शाल पास। बस भागना नहीं है, फेस करना है। फियर का फुल फॉर्म ही है, फेस एवरीथिंग एंड रिकवर्ड। भाग मत, मैं भगोड़ा हूं,
भागते रहता हूं। अभी भागना नहीं है, अभी फेस करना है, मुझे बताया गया। तो मैं आज बोल सकता हूं मैं आज नहीं पीऊंगा, कल उठूंगा फिर से सरेंडर करूंगा। कल की बात कल करेंगे यार, आज की बात आज। मैं आज सोबर हूं, मुझे यही पता है। मेरे लिए मेरे स्पॉन्सर हमेशा कहते हैं सोबरिटी इट इज अ जस्ट अ नंबर। ही इज अ 45 ईयर सोबर। वो मुझे कहते हैं कि सोबरिटी क्या है, तो ये नंबर है, नंबर गेम में नहीं जाना है। सोबरिटी की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी बहुत मैटर करती। क्वालिटी, क्योंकि 50 साल सोबर बंदा भी आज दारू पीने का कल पहला दिन मनाने वाला है। पर जो बंदा ए में आने के बाद कुछ साल सोबर रहा और उसका परिवार अच्छे से जी पाया, वो मेरे लिए आइडल है दोस्तों। विलियम, सॉरी, अपना रॉबर्ट एच स्मिथ, डॉक्टर बॉब, ही इज अ वेरी मच आइडल फॉर मी। वो 15 साल सोबर थे, सोबर गए, और वो 15 सालों में वो जिंदगी जी। वो 50 साल 60 साल सोबर नहीं थे, वो 15 साल खुल के जिए, और उनका परिवार उनके साथ खुल के जिया। ये मेरे लिए मैटर करता है कि मेरा परिवार आज कौन सी मानसिक अवस्था में से चल रहा है। तो मैं कहूंगा वो आज भी डरता है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, खुद के ऊपर और काम करना होगा। तब ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे या कम होना शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स आएंगे यार, प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं ईश्वर नहीं हूं, ये प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगे? मरने के बाद, जब मुझे मुक्ति मिलेगी। तो मुझे कन्फेशन के साथ अमेंड्स करने हैं, रेस्टिट्यूशन जिसे ऑक्सफोर्ड ग्रुप कहता है वो करना है, अर्जाना देना है, वो भी सूद के साथ। डेली इन्वेंट्री लेनी है, कोर पॉइंट दिए हैं 4। रिजेंटमेंट में कहाँ हूँ, डिसऑनेस्ट कहाँ पे हूँ, फियर में मुझे कहीं कहीं पे आ रही है क्या। और मैं रूल नंबर 1 ब्रेक करता हूँ क्या? रूल नंबर 1 मेरे लिए क्या है? नेवर मेक अ गॉड नंबर 2। इट इज अ रूल नंबर 1 फॉर मी। ईश्वर को दूसरी जगह पे मत भेजना, तो उससे पहले जगह रहने देना। तू दूसरी जगह मतलब दूसरे नंबर पे आना। तो ये रूल नंबर 1 है मेरे लिए। मैं कभी कभी ईश्वर को पीछे चले जाओ बोलता हूँ, मैं खुद ही ईश्वर बनता हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। और मेरा तजुर्बा कहता है दोस्तों, जब जब मैं ईश्वर की भूमिका में मैं आया हूं या खुद ईश्वर बना हूं, तो मेरा और मेरे परिवार को बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ा है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो ईश्वर हमेशा पहले नंबर पे आना चाहिए। जो आज चल रहा है उसका मुझे स्वीकार करना नहीं आ रहा है, पर करना जरूरी है। प्रैक्टिस, खुद को ट्रेन करना जरूरी है। मेरा स्पॉन्सर कहता है खुद को ट्रेन कर। अबे ये जितना इजी है उतना सिंपल नहीं है भाई, और जितना सिंपल है उतना इजी नहीं है। साइकिल चलाना कितना सिंपल लगता है, आज सिंपल लगता है, शुरुआत में लगा क्या नहीं यार बहुत तकलीफ हो, गिरा, टूटा, टाके लगे, खरोच आई, पर फिर सीख गया। फिर आसान कैसे लगा? प्रैक्टिसिंग द दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। काम की जगह भी क्यों समस्या निर्माण होती है, तो मैं वहां पे एक का प्रोग्राम नहीं लाता, मुझे लाना होगा। मतलब खुद प्रैक्टिस करना है, दूसरों को नहीं बताना है। घर में प्रैक्टिस करना है, उनको नहीं बोलना है हाथ जोड़ो, गॉड ग्रैंड अस द सेरेनिटी बोलो, नहीं नहीं नहीं, एक्सेप्ट करो। एक ही मीटिंग में खाली एक का प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं करना है, कम्युनिटी में मुझे प्रैक्टिस करना है। फिर ये समस्या आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी, तो इसमें से बाहर निकलने का रास्ता मुझे मिलेगा। बस वो बिलीव को फेथ में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि बिलीव खिल जाता है। ये संदीप भाई के ऊपर मेरा बिलीव है, पर कुछ चीजें संदीप भाई ने मेरे खिलाफ कर दी, तो वो बिलीव
खत्म हो जाता है। पर वो श्रद्धा का कैसे होता है दोस्तों? श्रद्धा अटूट होती है, वो श्रद्धा हिलती नहीं है। जो शराब के ऊपर श्रद्धा थी, वो आज हायर पावर पे आना जरूरी है, वो फेलोशिप पे आना जरूरी है पे, फिर मजा आता है दोस्तों। एवरी प्रॉब्लम हैव वी हैव वन सॉल्यूशन। हर समस्या के लिए एक सॉल्यूशन दिया है, वो है 12 स्टेप प्रोग्राम। कहीं कहीं पे चूक जाता हूँ, आज भी चूक जाता हूँ, कहीं कहीं पे हिट हो जाता है, तो प्रैक्टिस नहीं छोड़ूंगा। आज डंगे की चोट पे कह सकता हूँ, आज कंप्लीट सोबर हूं, कंप्लीट। मतलब सेक्स के लिए डिस्ट्रैक्शन गया, पर तुरंत खुद को कमांड दिया माइंड को, ये गलत है, एक्सेप्ट किया, प्रे किया, और ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए रेडी हो गया दोस्तों। तो अच्छा लगता है दोस्तों, तकलीफ होती है, हो रही है, बहुत पेनफुल जर्नी है, ये समझ में आता है। पर इसको फ्रूटफुल होने के लिए मुझे ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी रखनी होगी, आपके बीच में आना होगा। और आज आध्यात्मिक अनुभव जिस प्रकार से मिले, उसको बरकरार रखना जरूरी है। बढ़ते जाने वाली बीमारी है तो बढ़ते जाने वाली रिकवरी है दोस्तों। इसको बढ़ाने के लिए मुझे एक्शन बढ़ानी होगी। आज आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद दोस्तों।